नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता का सार। देखिए, गीता का ज्ञान तो एक महासागर जैसा है ना। लेकिन आज हम इसमें गोता लगाएंगे और इसके कुछ सबसे जरूरी संदेशों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गीता की शुरुआत किसी शांत जगह या किसी फिलॉसफी से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत ही गहरे मानवीय संकट के साथ। ये जो श्लोक है ना, शोक संविग्न मानस, ये हमें सीधे अर्जुन के मन की उस बेचैनी, उस घबराहट में ले जाता है। तो यहां पर असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक महान योद्धा अर्जुन, जिसके सामने उसके अपने ही लोग हैं, उसके भाई, उसके गुरु, और वो इतना ज्यादा दुखी और कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपने हथियार नीचे रख देता है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। अब देखिए, अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है ना? कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा कर्तव्य कुछ और कहता है और हमारा दिल कुछ और। ऐसे में सही रास्ता क्या है? यही वो सवाल है जो गीता को आज भी, हजारों साल बाद भी इतना जरूरी बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अर्जुन की इस हालत का, इस गहरे कंफ्यूजन का जवाब क्या है? और कमाल की बात यह है कि श्री कृष्ण इसका जवाब किसी वॉर स्ट्रैटेजी से नहीं देते। वो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सच से, अस्तित्व के सच से। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम गलत चीज से खुद को जोड़ रहे हो। मतलब जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो वो तो बस कुछ समय के लिए है। असली तुम यानी जो आत्मा है वो तो अमर है। उसे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हम जो असल में हैं, हमारी आत्मा, वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे खेल से बिल्कुल अलग है, उससे परे है। और जिस पल हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, वहीं से दुख से बाहर निकलने का रास्ता शुरू हो जाता है। और देखिए, यही गीता का फाउंडेशन है। ये जो फर्क है ना, शरीर जो कि टेम्पररी है और आत्मा जो हमेशा रहने वाली है, जैसे ही ये बात साफ हो जाती है, हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, तो आत्मा के बारे में तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इस ज्ञान के साथ दुनिया में जिएं कैसे, काम कैसे करें? तो यहां कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं, कर्मयोग का रास्ता। यह सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं हैं, ये जीने का एक तरीका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्मयोग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके को बदलना है। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन फल की चिंता मत करो। परिणाम क्या होगा उससे खुद को मत जोड़ो। और इसी आइडिया को ये एक लाइन पूरी तरह से समझा देती है। समत्वम योग उच्यते, मतलब हर हाल में एक जैसा रहना, मन का बैलेंस बनाए रखना, यही असली योग है। चाहे कामयाबी मिले या नाकामी, चाहे कोई तारीफ करे या बुराई, मन शांत रहे। इसी को सच्ची शांति कहते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाओ। दूसरा, जो भी रिजल्ट आए उससे अटैच मत हो, उसे स्वीकार करो। और तीसरा, चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने मन को शांत रखो, बैलेंस में रखो। अब गीता की एक और खास बात यह है कि वो मानती है कि हर इंसान अलग है। सबका स्वभाव, सबका रास्ता अलग होता है। इसीलिए वो मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बड़े रास्ते बताती है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना व्यापक है। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का रास्ता, जो सोचने समझने वालों के लिए है। दूसरा है कर्म योग, एक्शन का रास्ता, जो कर्मठ लोगों के लिए है। और तीसरा है भक्ति योग, यानी प्रेम और समर्पण का रास्ता। रास्ते भले ही अलग अलग दिखें, पर मंजिल सबकी एक ही है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ज्ञान योग में आप सवाल जवाब और पढ़ाई के जरिए सच तक पहुंचते हैं। कर्मयोग में, जैसा हमने देखा, बिना अटैचमेंट के काम करके मन की शांति मिलती है। और भक्ति योग में आप प्रेम और समर्पण के जरिए आनंद को पाते हैं। मतलब आपका स्वभाव जैसा भी हो, गीता में आपके लिए एक रास्ता है। तो इन सब बातों का आज हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। गीता हमें आज की जिंदगी में जो हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, हमारे जो अपने कुरुक्षेत्र हैं, उनसे लड़ने के लिए एक टाइमलेस फ्रेमवर्क, एक रास्ता दिखाती है। गीता की सबसे बड़ी ताकत यही है
कि इसका मैसेज यूनिवर्सल है। यह हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बीच भी हिम्मत, शांति और अपनी जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढा जाए। असल में कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं है, ये हमारी जिंदगी की हर वो सिचुएशन है जहां हम किसी कंफ्यूजन या दुविधा में फंस जाते हैं। और आखिर में पूरी गीता का सार शायद इसी एक लाइन में है, योगस्थः कुरु कर्माणि। मतलब दुनिया से भागो मत, अपने काम करो, लेकिन योग में स्थित होकर, यानी मन की शांति और क्लैरिटी के साथ। बस यही एक सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक मीनिंगफुल सफर बना सकती है। और यहीं पर गीता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, गीता हमें बने बनाए जवाब नहीं देती, बल्कि वो हमें खुद से गहरे सवाल पूछने के लिए उकसाती है। तो सवाल ये है कि आपकी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ज्ञान का